फ्रेंड्स, अगर आपको एक स्टिकर वीज़ा चाहिए, ना आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, ना आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, फ्रेश पासपोर्ट है, ना आपके पास कोई बिजनेस प्रूफ है, ठीक है, ना आपके पास आईटीआर है। मेनली अगर हम बात करें तो वीज़ा लेने के लिए हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं। ऑलमोस्ट जिस भी कंट्री का हम ले रहे हैं, छोटी मोटी कंट्री की बात नहीं कर रहा, मोस्टली हर एक उसमें कंट्री के वीज़ा लेने के लिए हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि भाई हमें एक स्टिकर वीज़ा भी चाहिए, ठीक है, एक अच्छी कंट्री भी हो जिसकी थोड़ी रेपुटेशन हो वर्ल्ड वाइड, और ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी सबसे बेस्ट हो, तो ये सारी चीज़ें आपको एक कंट्री दे सकती है। और वो कंट्री का वीज़ा है ये आप देख सकते हो। तो भाई ये है चाइना का वीज़ा और चाइना का स्टिकर वीज़ा। ये वीज़ा लेने के लिए आपको, अगर आपके पास ना बैंक स्टेटमेंट है, ना आईटीआर है, ना बिजनेस प्रूफ है, ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, एकदम फ्रेश पासपोर्ट है, लेकिन आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, तो आपको स्टिकर वीज़ा चाहिए, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आप चाइना का वीज़ा कंसीडर कर सकते हो। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और ये वीडियो पूरी देख लेना आप, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है भाई, बहुत ही ज़्यादा। और पूरी वीडियो देख लोगे तो आप खुद ब खुद प्लान कर सकते हो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री एक स्टिकर वीज़ा लेकर, और कैसे कैसे इसको प्लान कर सकते हो बजट में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, विदाउट एनी एजेंट। ठीक है, बिना किसी एजेंट के आप खुद ही इसको प्लान कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कैसे कैसे करना है, सस्ता कैसे करना है। और चाइना के साथ 2 से 3 कंट्री आप बड़े आराम से ट्रैवल कर सकते हो, वो भी बजट में। तो एक कंट्री की स्टिकर वीज़ा से बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, और वो कैसे मिलेंगे, क्या सा इसका प्रोसेस रहेगा, इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। पूरी देखना, एंड अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोहिन धीमान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के स्टिकर वीज़ा के बारे में, प्लस ट्रैवल हिस्ट्री। ठीक है, तो बहुत सारे लोग भाई ये पूछते हैं इंस्टा पे आके, वैसे भी कमेंट्स में, कि यार हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है एकदम, और ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, तो क्या करें, क्या बेस्ट ऑप्शन है। देखो, अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है और स्टिकर वीज़ा आपको चाहिए, तो चाइना सबसे बड़ी ऑप्शन है। चाइना का स्टिकर वीज़ा आराम इजीली मिल जाता है, और उसमें डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट और फोटोज़, जो कि सबके पास होता है। पासपोर्ट तो सभी के पास होता है। तो विदाउट एनी अदर डॉक्यूमेंट आप इस कंट्री का वीज़ा बड़े आराम से ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये रिसेंटली चाइना का वीज़ा अप्रूव हुआ है, तो आते रहते हैं भाई टाइम टू टाइम जो करवाता है। इसमें क्या है बेनिफिट, मैं आपको बता दूं, सबसे बढ़िया कि सर्विस। भाई अगर हम कोई सर्विस लेते हैं और सर्विस अच्छी है, तो उसके पैसे भी हमें पे करने पड़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो अच्छी सर्विस का मतलब, आपको घर बैठे, आपको कहीं जाना नहीं है, ना आपको वीएफएस जाना है, ना आपको एम्बेसी जाना है, ना आपको दिल्ली जाना है, ना मुंबई जाना है। किसी भी कोने में आप बैठे हो इंडिया के, जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, किसी भी कोने में आप बैठकर आप अप्लाई करवा सकते हो हमारे थ्रू। क्या करना है, आपको कांटेक्ट करना है कैसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आपको मैसेज करना है, फॉलो करके मैसेज करना आप, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। प्रोसेस भी मैं बता देता हूँ आपको। अपना पासपोर्ट और अपना फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ 2 फोटोज़ आपको कुरियर कर देने हैं। कुरियर कहाँ करने हैं वो मैं एड्रेस आपको आपको जब आप बात करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगी डिटेल्स। वहाँ पे आपको दिल्ली कुरियर करना होता है। जब आप कुरियर करेंगे तो हाफ पेमेंट आपको तब करनी होती है। जब आप हाफ पेमेंट करेंगे तो विद इन 10 डेज, यानी कि 1 हफ्ते का देखो टाइम लगता है वीज़ा प्रोसेस होने में। जब वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा, आपका वीज़ा आ जाएगा, जो रिमेनिंग पेमेंट है वो आप तब करते हो। तो ये इसका प्रोसेस है। 10 से 12 दिन मैक्सिमम आप लेके चलो कि आपका ये वीज़ा आ जाता है। ये वीज़ा कौन सा है भाई, देखो चाइना की 2 कैटेगरी है, एक स्टिकर वीज़ा, सॉरी एक टूरिस्ट वीज़ा और एक बिजनेस वीज़ा। ये एक भाई एक बिजनेस वीज़ा, बिजनेस कम टूरिस्ट बोलते हैं इसको।
सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ पे जाके बिजनेस ही करना है, बिजनेस पर्पज से आपको जाना है, बिजनेस के डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, या फिर बिजनेस की कोई प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 99% मोस्टली जो वर्ल्ड वाइड लोग हैं चाइना बिजनेस वीज़ा पे जाते हैं, और बिजनेस कम टूरिस्ट, यानी कि बिजनेस के साथ साथ टूरिस्ट वीज़ा, ये दोनों है। तो इसमें आपका है ये बिजनेस वीज़ा, बट टूरिज्म भी आप इस पे कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। मोस्टली लोग जा ही रहे हैं और वर्ल्ड वाइड लोग जाते भी हैं। तो इस कैटेगरी का वीज़ा लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट नहीं रहते, वहाँ से एक इनविटेशन आता है, जिस इनविटेशन के बेस पे ये वीज़ा लगता है। तो ये है मेन स्टोरी, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स मैटर नहीं करते। और दूसरा है भाई चाइना का टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा के लिए भाई आपको सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपको ITR भी लगेगी, आपको बैंक स्टेटमेंट भी लगेगी, आपको बिजनेस प्रूफ भी लगेगा, और बैंक स्टेटमेंट भी मेंटेन रहनी चाहिए, बैलेंस भी रहना चाहिए, ठीक है। तो उसका प्रोसेस अलग है। बिजनेस कम टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस अलग है, इसमें कुछ नहीं चाहिए, उसमें सब कुछ चाहिए। तो ऐसे करके आप ये कंट्री का वीज़ा ले सकते हो। चलो आपने प्रोसेस करवा लिया, वीज़ा आपको मिल गया, वीज़ा मिल ही जाता है भाई, वीज़ा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये वीज़ा आपको मिल जाएगा, अब आपको क्या करना है, अब आप सोच रहे कि यार ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है ना। देखो सबसे पहले तो भाई देखो, अगर आप किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है, ना कि एक ही साथ सब कुछ करा और आप चले गए, नहीं। आप खुद ट्रैवल करो, खुद नॉलेज लो, कैसे कैसी चीज़ें होती हैं, इमिग्रेशन कैसे होता है अपनी कंट्री का कैसे आप क्लियर करते हैं, अगली कंट्री का आप कैसे क्लियर करते हैं इमिग्रेशन, बोर्डिंग पास कैसे लेते हैं, ट्रैवल कैसे करते हैं, इंटरनेशनल रूल्स क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। उससे पहले देखो, अगर आप ये वीज़ा लेके ट्रैवल करते हो, ट्रैवल कैसे करना है, चाइना कनेक्टेड है और भी कई सारी कंट्रीज़ में, और इंडिया और चाइना सिर्फ दो ऐसी कंट्री, बिगेस्ट कंट्री है एशिया में, जो जिनका काफ़ी नाम है वर्ल्ड वाइड। तो चाइना का वर्ल्ड वाइड नाम है भाई, ट्रैवल हिस्ट्री के मामले में बहुत ही बेस्ट कंट्री है चाइना। तो अगर आप चाइना का वीज़ा लेके ट्रैवल करते हैं तो इससे बड़ी ऑप्शन आपके लिए नहीं है। चाइना के साथ आप थाईलैंड, अभी के टाइम में वीज़ा फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते वीज़ा के, वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो। आप मलेशिया, अभी के टाइम में कोई पैसे नहीं देना आपको वीज़ा के, वहाँ ट्रैवल कर सकते हो। तो चाइना के साथ साथ आप यहाँ से आप थाईलैंड जाइए, थाईलैंड से आप चाइना जाइए, सस्ती फ्लाइट मिल जाती है। चाइना से आप आते टाइम वापस मलेशिया आइए, मलेशिया से आप वापस इंडिया आइए। तो बिल्कुल ही बजट में, मतलब चाइना के जैसे जैसे यहाँ से बैंकॉक की फ़्लाइट 13, 14, 15 हज़ार में मिल जाती है। आगे से आपको फ़्लाइट जो अगर आप टाइम से बुक करते हो तो 5, 7 हज़ार, 10 हज़ार के अंडर आपको मिल जाएगी चाइना के लिए। फिर सेम चीज़ आपको मलेशिया के लिए मिल जाएगी 10 हज़ार के अंडर, एंड मलेशिया से फिर आप इंडिया वही 10, 12, 15 हज़ार में आपको फ़्लाइट मिल जाती। तो आप लगा लो कि ऑलमोस्ट 40,000 रुपये के आसपास आपका, 45,000 रुपये के आसपास आपका टिकट का खर्चा हो जाता है, वीज़ा का अलग रह गया, एंड आपका खाने पीने का। तो अब आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि कितने में ये ट्रिप आपको पड़ेगी। ये कोई ऐसा नहीं कि भाई मैं खुद बंदे लेके जा रहा हूँ या मेरा कोई ग्रुप टूर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ना कोई अपना ग्रुप टूर है, ना हम लेके जाते, ना हम किसी को भाई ऐसा कुछ रिकमेंड करते। वो आपकी पर्सनल आपकी विश रहती है, मर्जी रहती है कि आप जाओ या ना जाओ। मैं तो आपको खुद ही, आप ये चीज़ करके आप खुद ही कर सकते हो। खुद करोगे सस्ता पड़ेगा, किसी के थ्रू जाओगे थोड़ा सा महंगा पड़ता है, और चीज़ें आपको खुद पता चलती है कि कैसे कैसे क्या करना होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को आप समझने के लिए वो आपको खुद करनी पड़ती है, खुद अप्लाई करनी पड़ती है, तभी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो ये था भाई, अभी ट्रैवल हिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वीज़ा के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये चीज़ अब अगर आपको करनी है तो मैंने बताया था कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाके आपको मैसेज करना है प्रॉपर, और वहाँ पे जाके आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी। अब मैं थोड़ा सा मैं ना आपको दिखा भी देता हूँ, समझा देता हूँ थोड़ा सा कि कैसे कैसे आप इस चीज़ को कर सकते हो और ये कैसे कैसे होता है। तो देखो भाई, ये पर्पज़ मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएँ। ये गुप्त ज्ञान है भाई, कोई नहीं दे रहा, ठीक है। सब इस चीज़ के पैसे लेते हैं, सिर्फ इसी चीज़ के, जो मैं भी आपको फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड अगर आप वीडियो देखोगे एंड तक, अच्छी लगेगी तो इसको और भी भाइयों के साथ शेयर कर सकते हो।
नहीं भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी भाई ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आती रहती हैं चैनल पे, लोग ट्रैवल एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहते हैं। वीज़ा की सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी है भाई, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ का वीज़ा हम प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज आपको मिलेगी बेस्ट। कोई भी चीज़ आपको चाहिए अलग से, कवर लेटर, आइटनरी, वो भी आपको सेपरेटली प्रोवाइड हो जाएगी। बट सर्विसेज पेड है, आप लोगों को पता है। एंड उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है भाई। नंबर इसीलिए नहीं शेयर करते क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, वैसे भी कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, तो भाई इतनी कॉल्स ना हमें चाहिए। ना हमें ऐसा है कि भाई कोई भी बंदा आ जाए बस हमें तो पैसे चाहिए और वीज़ा करा देना है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। मोस्टली केसेस में भाई देखो हम सिर्फ वही चीज़ पे काम करते हैं जिसमें हमें लगता है कि भाई इनका आ सकता है, ठीक है। पहले सारी चीज़ें हम क्लियर करते हैं क्लाइंट के साथ कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहेगा और कितने चांसेस हैं। तो यहाँ पे आप देखो भाई, ये देखो जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप बैंकॉक से चाइना के लिए फ़्लाइट करते हैं तो देखो, ये देखो शेंजन के लिए 6,500 में मिल रही है, ठीक है। ग्वांजू के लिए भी ऑलमोस्ट 6,500 में मिल रही है। मकाऊ आप जा सकते हो वीज़ा ऑन अराइवल, देखो कितना बेनिफिट है। चाइना से आप मकाऊ जा सकते हो, चाइना से आप हांगकॉन्ग जा सकते हो। फ़्लाइट देख लो भाई, 6800 रुपये, 7,32 रुपये। तो ऐसे मतलब ऊपर नीचे हो सकता है ये, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसी फ्लाइट इसी प्राइस में मिलेगी। ऊपर नीचे नीचे भी हो सकता है भाई, ऊपर भी हो सकता है। लेकिन आप ये देखो ना कि कितना एक कंट्री से कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है। ये बैंकॉक से आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। और चाइना से भी इधर इधर ट्रैवल कर सकते हो, मकाऊ भी कर सकते हो, चाइना से हांगकॉन्ग भी कर सकते हो, ठीक है। हांगकॉन्ग का पीआर लेना पड़ता है, मकाऊ वीज़ा ऑन अराइवल है। तो चाइना में भाई देखो आप ट्रैवल करो, प्लस आप अगर आप कोलालमपुर से, इंडिया से मलेशिया की आप फ्लाइट देख लो, ये देख लो भाई, इतनी सस्ती भी मिल जाती है। लंकावी की देख लो, ये देखो आप, ठीक है। तो ये इतनी सस्ती मिल जाती हैं भाई, तो आप खुद देखो। लेकिन जब आप टाइम से करते हैं, तो टाइम से आप करते हैं तब आपको मिलती है। और ये सब करके आप बड़े ही आराम से ट्रैवल भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इमिग्रेशन का कोई इतना लफड़ा नहीं है, इतना कोई मैटर नहीं है। बड़े आराम से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ट्रैवल करना भी आसान है। कितने में फ़्लाइट्स मिल रही है देखो, ये मैंने आपको दिखा दिया। ये नहीं कि मैं वैसे ही हवा में कुछ बोल रहा हूँ और आप उस पर बिलीव करो, नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इतने में ये चीज़ें मिल रही हैं। और ऐसे ऐसे करके आप इनको, ये देखो कब की है ये, 17/6, और ये 24 रिटर्न भी है। तो ऐसे करके आपको भाई, ये वन वे है भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको, फ़्लाइट भी सब कुछ आप इस वेबसाइट पे स्काई स्कैनर पे कर सकते हो। सस्ते में, बजट में सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, ये देखिए 4300 रुपये, 4,000, 6,000 रुपये, 3,000 रुपये में भी फ़्लाइट मिल जाती हैं भाई कभी कभी, जब आपका टाइम सही होता है तो ये चीज़ है भाई। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। एंड अच्छे लगे तो इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने यार फ्रेंड्स के साथ, जिनको ट्रैवल करना है उनके साथ, या जिनको वीज़ा लेना है उनके साथ, ठीक है। रियलिटी पे बात होती है भाई, रियलिटी पे कोई हवा में तीर नहीं चलता, कोई हवाबाजी नहीं है, ठीक है। जो चीज़ होती है एक्चुअली वही आपको बताई जाती है, जो नहीं होती वो नहीं होती, ठीक है। यही इस चैनल की स्पेशलिटी है भाई आप लोगों के लिए। मेरे हिसाब से हमने पूरा साल, 2 ढाई साल, 3 साल वैल्यू दी है लोगों को, कैसे आप लोग ट्रैवल करते हो, इमिग्रेशन कैसे क्लियर करना होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने समझाई। तो ऐसे ही थोड़ा ट्रैवल हिस्ट्री पे भी बात करते रहेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। वीज़ा की सर्विस हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं। आप लोगों को किसी भी कंट्री का वीज़ा चाहिए तो उसकी सर्विस आप ले सकते हो। और इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आती रहती हैं। होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा और समझ आ रही होंगी चीज़ें कि कैसे कैसे वीज़ा का प्रोसेस होता है। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ लेके आ रहे हैं आप लोगों के साथ। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।